जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सवाल नंबर 11, फिर 12 और 13। इसके अंतर्गत जो हमें सवाल नंबर 4 दिया गया है, उसमें हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और फिर इनके आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम आपके लिए बताएं कि एपी किसे कहते हैं। तो एपी का मतलब है कि जब कोई भी हमें संख्याओं का पद दिया जाए तो उसके समस्त पदों के मध्य का अंतर यदि हर जगह बराबर आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो उसे हम एपी कहते हैं। इसलिए हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि जो हमें पद दिया गया है वह एपी के रूप में है कि नहीं है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम सवाल नंबर x को देखते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है a, 2a, 3a और 4a। अब इसे हमें ये पता लगा लेना है कि यह एपी के रूप में है कि नहीं। तो एपी का मतलब होता है कि सर्वांतर निकालना पड़ेगा। तो सर्वांतर निकालने का जो फार्मूला, जिसे हम d कहते हैं, d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 की जगह पे लिखेंगे 2a और a1 की जगह पे a लिखेंगे। जब 2a में से एक a घटाएंगे तो a प्राप्त होगा। इसी तरह से हमें d1 प्राप्त हो गया। तो d2 के लिए लिखेंगे a3 माइनस a2। a3 हमारे पास है 3a और उसमें से हम 2a जब माइनस करेंगे तब फिर हमें a प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम d3 प्राप्त करेंगे। तो d3 के लिए लिखेंगे a4 माइनस a3। a4 है आपके पास 4a और फिर a3 है 3a। फिर यहाँ पर भी माइनस करेंगे, 4a में से 3a माइनस करेंगे तो a प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि जितने भी पद हमें दिए गए हैं, सभी के मध्य का जो अंतराल आ रहा है वह a आ रहा है। इसलिए दिया गया जो हमें पद है यह समांतर श्रेणी में है, और ये समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 पद और आगे ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम लिख देंगे कि यह समांतर श्रेणी यानी एपी में है। एपी है, इसलिए अब हमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ पता है। हम लिखेंगे पांचवा पद, यानी पांचवा पद। तो पांचवा पद के लिए लिखेंगे a5 और इसमें फार्मूला जो होगा वो होगा a4 प्लस डिफरेंट। a4 है आपके पास 4a और डिफरेंट आपने निकाल रखा है a, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे और फिर आपको मिल जाएगा 5a। इसी तरह से अगर हम छठवें पद की बात करें तो छठवां पद में a6 बराबर हो जाएगा a5 प्लस डिफरेंट। a5 है 5a, डिफरेंट है a, जुड़ करके 6a आ जाएगा। इसी तरह से सातवां मतलब a7 और इसके लिए a6 प्लस डिफरेंट। a6 है 6a, डिफरेंट है a और फिर ये हो जाएगा 7a। इस तरह से जो आपका AP बन रहा है वो बन रहा है a, फिर 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम आगे के 3 पद को प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम अगले सवाल को देखेंगे कि वह एपी के रूप में है कि नहीं है। तो विद्यार्थियों, अगला सवाल हमें दिया गया है कि यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है a घाते 2, a घाते 3, a घाते 4। अब हम पहले डिफरेंट निकालेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा a2 माइनस a1। a2 की जगह पे a घाते 2 और a1 की जगह पे a लिखिएगा। अब यहाँ से a कॉमन बनाइएगा तो एक पावर कटेगी और एक पावर बच जाएगा। उसी तरह से ये d1 हमें प्राप्त हुआ। और d2 की बात करें तो a3 माइनस a2। a3 आपके पास है a घाते 3, a2 है आपके पास a घाते 2। जब यहाँ कॉमन बनाइएगा तो a स्क्वायर, तो यहाँ की एक पावर कटेगी, एक बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है a
ब्रैकेट में a-1, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है a⁻2 a-1, यहाँ पर डिफरेंट बराबर नहीं आ रहा है, यानी सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया पद जो है वह AP नहीं है। अतः हम यहाँ लिख देंगे कि यह AP नहीं है, और जब AP नहीं है तो आगे के 3 पद निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब विद्यार्थियों हम आगे वाला सवाल देखते हैं और फिर पता लगाते हैं कि दिया गया पद जो है वह AP में है कि नहीं है। तो सवाल हमारे पास गिवन है कि √2, √8, √18 और √32। विद्यार्थियों सबसे पहले इसे हम सरल रूट में ले लेते हैं, तो √2 हमारे पास होगा। √8 को सरल रूप में लेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, यानी इस तरह से विद्यार्थी हम अगर चाहें इसको इस तरह समझ लें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, इसका जोड़ा मिल गया तो जिसका जोड़ा मिल जाता है रूट के बाहर, और जिसका नहीं मिलता रूट के अंदर होता। इसी तरह से यदि हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18, यानी 3√2। और इसी तरह से अगर हम इसको बनाएंगे तो 4 चौक 16, दूना 32। आगे के पदों को हमें ज्ञात करना है, लेकिन पहले इस बात का पता लगा लिया जाए कि क्या दिया गया जो पद है यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्वांतर निकालना पड़ेगा। सर्वांतर यानी D1 बराबर हमें निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 2√2 और A1 है √2। 2√2 में से 1 घटेगा तब बचेगा √2। इसी तरह से D3 की यदि हम बात करें तब लिखेंगे A3 माइनस A1। A3 है आपके पास 3√2 और यहाँ पर 2√2 घटेगा तो √2 आएगा। इसी तरह से D4 की यदि हम ये D2 है और ये D3 है, तो D3 की बात करें तो A4 माइनस A3। A4 आपके पास है 4√2 और यहाँ पर है 3√2, माइनस करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों समस्त पदों के मध्य का जो अंतराल आ रहा है वह √2, यानी हर जगह बराबर आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह AP है, यह AP है। और यदि AP है तो आगे के 4 पद हमें और ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आगे के पद ज्ञात करने के लिए, यानी 5वां पद ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे A5 और फिर उसके लिए लिखेंगे A4 प्लस डिफरेंट। A4 आपके पास है यहाँ पे 4√2 और डिफरेंट आपके पास है √2, और फिर इसको यदि हम जोड़ दें ये बन जाएगा 5√2। 5√2 को आप लिख सकते हैं 55 दूना 50, यानी √50 लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि हम A6 की बात करें तो ये आ जाएगा A5 प्लस डिफरेंट। A5 प्लस डिफरेंट का मतलब है कि A5 आपके पास है 5√2 और डिफरेंट है √2। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 6√2 आ जाएगा। इसको 6 36 दूना 72, यानी √72 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि A7 की बात करें तो उसके लिए A6 प्लस डिफरेंट, तो A6 हमारे पास है 6√2 प्लस डिफरेंट है √2 और जोड़ देंगे तो 7√2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमें ये 7 7 49, 49 में 2 का गुणा कीजिए तो 2 9 18, 2 चौक 8, 8 1 9 49, यानी 98। इस तरह से हमें प्राप्त होता है AP का मान। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं AP बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 2√2 √8, फिर √18, फिर √32, फिर √50, फिर √72, फिर √98। इस तरह से हम AP का मान प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।